तो नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं अनंत कुमार जी से। वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने सूटेबल से सेलेक्टेड कैंडिडेट का सफ़र तय किया है एनटीपीसी स्टेशन मास्टर के एग्जामिनेशन में। और इसमें वो अपनी जर्नी को, अपनी मुँह बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने पूरी की पूरी जर्नी को तय किया। और बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, स्पेशली अभी जो DFCCI के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके अलावा इसके अलावा भविष्य में भी कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो आपके CBT 2 में मार्क्स भले ही कम हो, बट आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में अच्छा तैयारी करके ज़्यादा नंबर ला करके किस प्रकार से चांसेस ले आते हैं कि आप मेरिट में भी नहीं आए तो साइको पास कर जाते हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन ये रहता है कि आप आगे जा कर के सेलेक्टेड हो सकते हैं, वेटिंग लिस्ट से आपको कॉल आ सकता है। तो आइए मिलाएंगे हम आपको। अभी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं अनंत कुमार जी, जो कि किसी मिथिलेश कुमार हमारे के स्टूडेंट हैं, उनके फ्रेंड्स के रेफरेंस में आए थे। तो यहाँ पर आपको उनसे मुलाकात होगी। ये इनका रोल नंबर वगैरह है। आप इनके CBT साइकोमेट्रिक टेस्ट के स्कोर कार्ड को भी देख सकते हैं। अनंत कुमार का बिलासपुर जोन से थे, और इनके किस प्रकार आपको मार्क्स देख सकते हैं। वो 22.5068 जो है आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे, और साइकोमेट्रिक टेस्ट के मार्क्स के बेस पे ही ये मेरिट में भी आ पाए, सूटेबल हुए और मेरिट में भी इनका कॉल आ पाया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये है स्कोर कार्ड, सारी चीज़ें। तो बिना किसी चीज़ देरी किए हम लोग डायरेक्ट जो है अभी मिलेंगे हंसते हुए चेहरे अनंत कुमार जी से आप सभी लोगों के सामने। तो अनंत कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं अनंत जी की स्टेशन मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। मैं अनंत कुमार, स्टेशन मास्टर, चंदा फोर्ट स्टेशन पे, बिलासपुर जोन और नागपुर डिवीजन से। RRB NTPC 2019 के एग्जाम के तहत पहले टायर 1 का एग्जाम, फिर उसके बाद टायर 2, फिर साइको, देन मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद में लास्ट में एज अ स्टेशन मास्टर आफ्टर ट्रेन। तो ये जो सफर है ये काफी खूबसूरत रहा है। इस सफर में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और खास करके स्टडी के साथ तो रहता ही है। मेरे टायर 1 में 76 के आसपास मार्क्स थे, तो मैं सारे लेवल में क्वालिफाई था, लेवल 1 टू लेवल 6। और फिर टायर 2 में लेवल 6 में 76 थे, और फिर वो थोड़े कम ही थे क्योंकि मेंस में पहली बार था, जो क्वेश्चन का सेटअप थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो थोड़े कम रह गए थे। बट साइको में 22.50 थोड़ा सा ठीक रहा, इस वजह से कट ऑफ क्रॉस कर पाए। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाया है, कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है, बस एक कट ऑफ क्रॉस किया हूँ, और वो भी 0.05 से। तो इसमें साइको का जो योगदान है वो सबसे बेस्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जिनका मेंस में अच्छा खासा नंबर था, बट साइको में वो इतना सीरियस लिए नहीं, और 18 19 पे आके रुक गए, तो उनका 1-2 नंबर से रुक गया सिलेक्शन। और इवन मेरे से एक कैंडिडेट है जो मेरे से 1-2 नंबर कम थे, और उनका साइको काफी अच्छा गया, और वो सुटेबल थे, और फिर उनका सिलेक्शन हुआ है। खैर कैटेगरी अलग थी, बट ये एक जो प्रिपरेशन है इसमें थोड़ा सा पेशेंस और बाकी एक अच्छे गाइडेंस का भी ज्यादा योगदान रहता है। अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी जी अनंत, तो आप टोटल बताएं कि यार मतलब आपको साइको के बारे में, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला, राज सर के बारे में जो आपके मित्र हैं, और थ्रू आउट जर्नी कैसा रहा, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बाकी सारे सेक्शन, पर्सनालिटी टेस्ट, इन सब के बारे में, ताकि जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो पाए। क्योंकि आप तो सफल हो चुके हैं, बट आपके द्वारा कहे गए जो शब्द होंगे वो सबसे ज़्यादा सटीक होंगे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे एक फ्रेंड है मिथिलेश कुमार मंडल, जो कि DFICL का तैयारी कर रहे थे, और वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से। तो फिर जब मेरा SM का मेंस हुआ, तो फिर मैं भटक रहा था कि मैं साइको की तैयारी कहाँ से करूँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट से करूँ या ऑफलाइन करूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बिहार से है,
तो बिहार में बच्चों को क्या लगता है कि ऑफलाइन साइको करना ज्यादा बेटर होता है, बट अब ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। आपको ऑनलाइन ही करना है और ऑनलाइन में भी एक एक्यूरेसी के साथ करना है और मोर प्रैक्टिस के साथ करना है। तो फिर मुझे वो मिथिलेश ने रिकमेंड किया कि राज सर हैं जो नेक्साइको के हैं और मुखर्जी नगर से, जीटी नगर से इनका क्लास रहता है, ऑनलाइन क्लास रहता है। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं परचेज करता हूँ। और सबसे बेस्ट ये लगा, बाकी एक दो और भी थे जिन्होंने टेस्ट में लगाया था, बट वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट रखा नहीं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल उतना टफ था ही नहीं, इजी वे में थे। बट ये रैक साइको इंस्टीट्यूट का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ होता जाता है। जैसे आप और नंबर के सम की बात करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में क्या था, सम 60-70 तक जाता था, बट जैसे जैसे मैंने 3-4 सेट दिए वो 158, 157, तो वो इससे हमारा टाइमिंग ज्यादा अच्छा बढ़ गया। और बाकी ये जो सेक्शन प्रैक्टिस है, खास करके जो मॉक टेस्ट का जो सर प्रैक्टिस करवाते हैं ग्रुप, और उसमें बताते हैं कि ये आज ये टॉपर्स 1 2 3 रहे हैं, तो वो उससे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि अरे हम पीछे हैं लेकिन हम भी कभी टॉप पे आ सकते हैं, मेरा भी नाम आए लिस्ट में कि हम टाइम टू टाइम सेट मारे। ये एक अच्छा रहा पूरे जर्नी में। जी अनंत, और जो सबसे टफ पार्ट आपको क्या लगा? और स्पेशली क्लासिफिकेशन और पर्सनालिटी को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट। जी, पर्सनालिटी टेस्ट में क्या है एक्चुअली में, आपकी सोच कैसे डेवलप हो रही, आप निगेटिव चीजों पे नहीं जा रहे हैं, आप पॉजिटिव चीजों पे ही कर रहे हैं। ये एक गाइडेंस अगर अच्छा मिलता है, एक जैसे राज सर एक हम लोगों में एक पॉजिटिव सोच डेवलप करा दिए इतने दिनों क्लास लेने के बाद, कि आप पर्सनालिटी टेस्ट में एक पॉजिटिव सोच के तरह, एक पॉजिटिव अप्रोच के तरह ऑप्शन को देखो, फिर ऑप्शन को करना, तो वो एक ज्यादा सुटेबल रहा। और एक बाकी क्लासिफिकेशन टेस्ट में और ये शॉर्टेस्ट रूट में, ये सब में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ साथ, क्लास के साथ साथ इस सब में भी इफिशियंसी आ जाती है। खास करके पर्सनालिटी टेस्ट में उस पर ध्यान देना है, और सर का जो गाइडेंस है कि आप एक पॉजिटिव होके सोचना है, पॉजिटिव वे में रहना, वो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा आगे के लिए, और वही आपको सिलेक्शन में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। जी थैंक यू। अनंत, मुझे एक चीज़ बताइए कि बच्चे बेसिकली क्या करें उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना चाहिए? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हैं जो आप बच्चों को बताएंगे कि हाँ इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए? और एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों को ना ये एक पता नहीं रहता है कि हम किससे करें क्या। वो क्या करते हैं, 3-4 कोर्स ले लेते हैं एक साथ, और वो कभी इसका कर लिए, कभी उसका कर लिए, कभी उसका कर लिए, रेंडमली वो हो नहीं पाता। मेरा ये मानना है कि आप कहीं से भी कर रहे हैं तो एक ही सेट पकड़ें, और उनका जो होमवर्क है वो होमवर्क आप फॉलो करें, किसी काम को कल पे ना रखें। अभी हम लोग का क्या होता है कि जैसे कि आज रेस्ट है, ठीक है आज नहीं करते हैं, कल टेस्ट दे देते हैं। जैसे कि राज सर कहते हैं कि आपको डेली एक टेस्ट देना ही देना है, तो देना ही है। आप चाहे कितना भी बिजी हो, आप चाहे रात में 10 बजे 11 बजे क्यों ना फ्री हो, आप बैठ के 12 बजे से एक टेस्ट। और स्पेशली साइको में बात कर रहा हूँ कि इसमें प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इवन एग्जाम से एक सप्ताह पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं 8-8 10-10 घंटा बैठ रहा हूँ साइको के लिए, इतनी मेंस में जैसे लगा था ऐसे लग रहा था कि साइको के लिए टेस्ट मार रहे हैं, अप एंड डाउन स्कोर हो रहा है, ओवरऑल 25-26 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो एक था। बट यही है कि प्रैक्टिस जितना लास्ट में है कि जितना से टफ प्रैक्टिस करते जाए, और पर्सनालिटी टेस्ट को एक बार देखते, जितना भी सब पॉइंट्स बताते हैं वो सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करें, नोट्स से रिवाइज करें इस इन पॉइंटों पे हमें क्या जवाब देना है। और बाकी तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। आप एक ही सेट ले, एक ही गाइडेंस ले, आप भटके नहीं, 3-4 जगह ना भटके, एक ही जगह जहाँ पे आप हैं प्रॉपर वहीं से, और उसी का आप पूरा फॉलो करें। आप एक में जैसे कि 35 to 40 सेट है, तो कोशिश करें कि सभी सेट को एक बार कम से कम फिनिश करें, और अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो उसको दोबारा से करें, और तीसरी बार भी करें अगर ज्यादा टाइम बच रहा हो, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा।
जी, जी। और एग्ज़ाम के दिन जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा कि कैसा जाएगा, और कई बार इंटरफ़ेस का इश्यू हो जाता है। तो आपने तो क्रैक साइको से तैयारी की थी, और जो टाइम टेकिंग इंटरफ़ेस था और एग्ज़ाम में इंटरफ़ेस था, वहाँ पर आपको स्लाइडिंग ये सब चीज़ होता है। तो उसको कैसे मैनेज किया था, और कितना टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्पफुल रहा था क्रैक साइको का भी? हाँ, सर ये जी गुड। एक तो है कि जैसे आप एग्जाम पास आता है तो बच्चों में क्या होता है कि घबराहट ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटरव्यू देता है तो उसमें ये है कि आपका सर का एक सेशन आता है एग्जाम से पहले का, जस्ट कि आपको एग्जाम में कैसे काम रहना है, कैसे कूल रहना है। ये वो सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें सर ना सिर्फ एक साइको के बारे में बल्कि एक अपने ही बारे में बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व एक्चुअल में कैसा रहेगा। और मेन है कि आप एग्जाम से पहले बिल्कुल जो ये 24 आवर्स के अप्रोक्सीमेट या कुछ देर पहले भी आप कम से कम एक दिन का गैप दें, एक दिन आराम से घूमे फिरे, तैयारी जितनी करनी है एक दिन पहले तैयारी करें, उसके बाद घूमे फिरे और काम होके एग्जाम में बैठे। और टेंशन नहीं लेने इस पे, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, क्रैक साइको से आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और एक और बात सर का सबसे अच्छा लगा मुझे क्या कि सर का जो मीडियम है बताने का, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों है। एक्चुअली बहुत जगह क्या होता है कि सिर्फ हिंदी मीडियम ही बताते हैं या एक्चुअली इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से सर बताते हैं। इसमें क्या होता है कि अब दोनों तरह के स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट है उनका थोड़ी सी एफिशिएंसी होती है अच्छी खासी ऐसा, और आप हिंदी मीडियम से दोनों का, तो वो एक आपको एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा, आपको कंपटीशन अच्छा मिलेगा और एग्जाम में जाके फुल माइंड से एग्जाम लीजिए। सर का लास्ट सेशन कीजिए अटेंड, जो लास्ट में सर गाइडेंस देते हैं सभी को, फुल होके काम होके करना है। जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे याद आया कि ट्रिपल ए थ्योरी जो हम बताते हैं, तो एक्यूरेसी का रोल आपने शुरुआत में भी बताया, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको कितना फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में? हाँ, वो जो सर की थ्योरी है वो एक्यूरेसी की, जी। और वो एक्चुअली एक्यूरेसी अटेम्प्ट और अप्रोच, सेलेक्टिव हाँ, अप्रोच। एक्यूरेसी अटेम्प्ट एंड अप्रोच की सर की ये ट्रिपल ए की थ्योरी है। ये हमें स्टार्टिंग क्लास में ही से लेके लास्ट क्लास तक बताया गया। तो इसमें ये है कि एक्यूरेसी मैटर करता है बहुत ज्यादा, और आपका अप्रोच कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपकी अप्रोच कैसी होती है किसी क्वेश्चन को लेकर। और मेनली यही है कि इसमें आप एक एक्यूरेसी के साथ एक अच्छे अप्रोच के साथ जाइए, और सर का जो ये ट्रिपल ए की पॉलिसी है इसे फॉलो करें, तो ये एक बेहतर रहता है। थैंक यू वेरी मच। तो अब कैसा लग रहा है आपको, अपने थोड़े जॉब प्रोफाइल को लेकर के स्टेशन मास्टर का बता सकते हैं तो थोड़ी सा ब्रीफ में बता दीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि एक स्टूडेंट और एक एम्प्लॉय में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ एक फाइन लेयर का एक फर्क रहता है। अगर आप उस लेयर के अंदर है तो आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड है, एक बेरोजगार की जिंदगी बोझ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उस लेयर को क्रॉस करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। देन आपकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होती है वो बाकी, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉट जी, फॉर बिल्कुल रेलवे। बिल्कुल। ये एक आपका माइंड डेवलपमेंट, आपकी अप्रोच जो होती है वो चेंज हो जाती है, और एक बहुत अच्छा फील होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, देश की सेवा में है। इससे बेहतर और क्या होगा। सबसे ज्यादा प्राउड फील बाकी फैमिली मेंबर को भी होता है कि जॉब में है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है ना, बहुत अच्छी बातें बताई आपने थ्रू आउट। आई थिंक बहुत ही कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो आप एक छोटा सा संदेश लास्ट पे जाते जाते ये बता दीजिए, जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम हैं, तो वो साइको की तैयारी को लेकर के उनके मन में रहता है, आधे अधूरे मन से करते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये ऐसे स्टूडेंट तो डायलेमा में, ये गलत बात है। अगर आपके मार्क्स कम है बट आप अगर साइको में बेस्ट दे सकते हैं तो आपका रिजल्ट होने का चांस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, बट 99% चांस है कि आपका हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट रिव्यूमर कि जिनके ज्यादा नंबर कट ऑफ से 20, 23, 24 मार्क्स ज्यादा है, तो उन्हें लगता है कि हम तो कट ऑफ क्रॉस कर ही लिए हैं, हम साइको थोड़ा बहुत भी करेंगे तो हो जाएगा।
ये गलत है। और जो जिनका कट ऑफ से कम नंबर है उन्हें लगता है कि अरे यार हमारा तो कट ऑफ से ही कम है, हम साइको क्या करें। ये गलत है। आप साइको की तैयारी करिए और सबसे ज्यादा चांस उन्हीं को मिलता है जो जिनका एवरेज नंबर ज्यादा रहता है। जो सबसे हाईएस्ट नंबर ज्यादा रहता है, अगर उनकी साइको की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो तो वो छट जाते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर कम भी है लेकिन आपने साइको बहुत अच्छा दिया है, साइको में इवन ये 24 25 24 भी ले आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर होता है। 24.56 ले आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, या 26 27 जितना भी। तो आउट ऑफ 30 आप लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जाइए और आप तैयारी कीजिए साइको का, और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए है कि आप एक जॉब पा सकते हैं, सब चीजें। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मार्क्स कम है, हम साइको की तैयारी करें ना करें, कुछ नहीं। आप नहीं भी करेंगे तो आप तो खो ही रहे ना, कुछ तो है ही नहीं। लेकिन पाने के लिए अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आप पाने के लिए तो पूरी आपकी संसार है, पूरा वर्ल्ड है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मोटिवेशन वाली बातें आपने स्टूडेंट्स को बताई है, और थ्रू आउट जब तक ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे तो डेफिनेटली सारे बच्चों को ये फ़ायदा करेगा कि क्या अप्रोच रहना चाहिए। कई काम की चीज़ें बताई, तो निश्चित ही जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे आपके इस वीडियो से काफ़ी कुछ गेन करेंगे, और डेफिनेटली वो अपने कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें उनको फ़ायदे के लिए लगा। एक बार स्टेशन का थोड़ा सा अगर आप मुआयना करा सकते हैं तो करा पाए। हाँ जी, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ एक बार। आ, ये हमारा टेबल है और यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा रहता है। काफ़ी मॉडर्न हो गया इंडियन रेलवे पहले से। अब तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम पे रहता है, यह इंटरलॉकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। जी जी बाकी ये फोन रहते हैं, स्टेशन टू स्टेशन फोन रहता है, ऑटो फोन रहता है जो कंट्रोल करता है। और ये मैं दिखाता हूँ, ये कैमरा वगैरह लगा रहता है। और ये इधर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहते हैं UFSBI, यूनिवर्सल फील्ड से ब्लॉक इंटरफेस। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी हम नहीं बता सकते कि जी कैसे क्या बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। एक ये एक कमरा रहता है हमारा ऑफिस का। और ये और ये मेरा स्टेशन, अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो टाइम निकाल के भी, गाड़ी का मार्जिन कम है तो सोचा मैं इस बहुत सर को खूबसूरत इंटरव्यू दे दूं। स्टेशन है ये अनंत। ये सर चंदा फोर्ट स्टेशन है। जी जी, चंदा फोर्ट है और काफ़ी खूबसूरत मुझे देखने में लग रहा है। सफाई से लेके डेकोरेशन सारी चीज़ें मेंटेन आपने कर रखी है। हाँ, ये एक्चुअली ये स्टेशन जो है वो मोदी जी के जो अमृत भारत स्टेशन के अंदर आता है, जी जी, उस स्टेशन के तहत ये स्टेशन को मिला है। तो यहाँ की जो थोड़ी सी वो है, ब्यूटिफिकेशन। हाँ, तो मॉडिफिकेशन के लिए मॉडिफाई हो रहा है। अभी तो वर्क चल ही रहा है, जी जी कंप्लीटली रूप से मॉडिफाई नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे हो ही जाएगा। हाँ, जॉब ये थोड़ी सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, जी जी बट अच्छी जॉब है। मजा आता है करने में, आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, साथ साथ देश के लिए भी कर रहे हैं। जी जी। नहीं एक सच अच्छा में बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक चीज़, एक क्वेश्चन है पर्सनालिटी टेस्ट का जो हम लोगों ने किया भी था कि जी सर। अगर जटिल परिस्थिति आ जाती है और संचार के कोई साधन उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में आप रहना पसंद करेंगे, जहाँ तक हाँ नहीं और कह नहीं सकते। तो आप अब जॉब प्रोफाइल से जब हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, आप उसको किस प्रकार से अभी यहाँ पर कहना चाहेंगे? देखिए, अगर संचार का कोई माध्यम नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थिति में कोशिश तो करेंगे जी करने का। तो यहाँ पे तो अब तो हम लोगों को हाँ सिखाया गया है जी कि हमारा ये है कि बहुत सारे ऐसे अथॉरिटीज होते हैं कि जैसे आपको अगर नियर बाय स्टेशन से संपर्क नहीं भी हो रहा है जी जी तो आप गाड़ी को भेज सकते हैं एक अथॉरिटी देके या ब्लॉक टिकट देके। बहुत सारे ये टर्म्स हैं, रेलवे के टर्म्स हैं। जी जी। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, वो वाली ऑप्शन तो है। ओके ओके। और बाकी है कि मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है। बिल्कुल, यानी कि चैलेंजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और क्या बीइंग ए लीडर जो आपको बताया गया एज ए SOP उसको फॉलो करिए, क्योंकि ट्रेनिंग में हर चीज़ें आपको बताई जाती है। नॉर्मल जी, जो हो गया, कंटीजेंसी प्लान हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है। जी। मतलब आप एक इसमें रेलवे मैन में एक मूवी आई है, जी उसमें एक रेलवे मैन की मूवी में बता रखा है कि एक SM के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी पूरे स्टेशन को देखना, हर चीज देखना, उस पर थोड़ा सा अच्छा दिखा रखा है।
जी, जी। तो अगर कुछ स्टूडेंट मोटिवेट होना चाहते हैं स्टेशन मास्टर के वर्क प्रोफाइल से, जॉब प्रोफाइल से, जी, जी। तो एक बार द रेलवे मैन की एक वेब सीरीज आई थी, वो देख सकते हैं खाली टाइम में। ये नहीं कि अब स्टडी छोड़ के चले गए देखने के लिए। जब उन्हें टाइम मिले, जब जी, उन्हें लगे कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए, जी, और जी। तब वो देख सकते हैं। काफी अच्छी वेब सीरीज है, इसमें बहुत सारा चीज दिखा रखा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच अनंत, आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे सच में बहुत दिल से खुशी हो रही है। और डेफिनेटली आपका वीडियो जो अपने बैच के बाकी बच्चे भी देखेंगे, उनको भी बेहद खुशी होगी कि एक तो आप इतने खुशनुमे इंसान हैं, चेहरे पे इतना स्माइल, ग्लो, तेज सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी पूरी की पूरी है आपके अंदर। और आपके पॉजिटिविटी होने से आपका जो सराउंडिंग है वो भी डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो भी बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट होगा आपका। बहुत खुशी मिली कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके उत्साहपूर्वक अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ, साथियों के साथ शेयर किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं एक बात भूल गया था बताना, जो मुझे स्टार्टिंग बताना चाहिए था। जी, एक्चुअली मेरा बिलासपुर जोन से हूँ, तो बिलासपुर जोन में क्या था, जो पहली लिस्ट आई थी स्टेशन मास्टर की 270, तो जी, उसमें मेरा रह गया था, मेरा नाम नहीं आया था, 0.08 मार्क्स से मैं रह गया। जी हाँ। लेकिन जब उसकी आफ्टर मेडिकल सेकेंड लिस्ट आई, उस लिस्ट में मेरा आ गया। तो मैं इतना खुश हुआ कि मैं पहले तो सर को बताया, आपको फोन किया, मिसेस को बताया कि सर साइको की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अगर साइको की वजह से नहीं होता तो फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाता। और साइको में क्या हुआ था कि थोड़ी सी चेंज हो गई थी, जी, पैटर्न चेंज हो गई थी। उससे गांव रह के हमने साइको दिया, और प्रैक्टिस अच्छी थी। आपकी प्रैक्टिस, आपके मॉक टेस्ट इतने अच्छे थे कि जिससे मेरा साइको कंप्लीट हो गया। और इधर लगा हुआ। जी, जी। थैंक यू वेरी मच अनंत, थैंक यू वेरी मच। ड्यूटी के दौरान थैंक यू कीमती सर, समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विश यू थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्या सर? आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, जय हिंद। ओके, जय हिंद।